अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा फिजिक्स में एनसीईआरटी पढूं कि ना पढूं, क्लास नोट्स पे ज़्यादा फोकस करूं कि कोई शॉर्ट नोट्स बनाऊं, कि इससे बढ़िया कि मैं कोई एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस कर लूं, या फिर आपको एमटीजी करनी है, एचसीबी करनी है, डीसीपी करनी है, कौन सी बुक करनी है, शॉर्ट नोट्स बनाऊं कि फॉर्मूला शीट्स बनाऊं। ये सारे क्वेश्चन सबके आते हैं जब वो नीट की प्रिपरेशन करते हैं। यही क्वेश्चन मुझे भी आए थे। अब जब मैं नीट कर चुका हूँ क्रैक, तो मुझे सारे क्वेश्चन के मोस्ट ऑफ द आंसर्स पता है। तो आप गारंटीड इस वीडियो को देखिए, आपको सारे गारंटीड आपको इसके सॉल्यूशन सब मिल जाएंगे। अब सभी नीट एस्पिरेंट्स का सबसे बड़ा यही क्वेश्चन है कि फिजिक्स में एनसीईआरटी पढूं या ना पढूं, और शायद आपका भी अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होगा कि एनसीईआरटी फिजिक्स की पढूं या ना पढूं। यही क्वेश्चन मेरा भी था। जब मैं अपने फर्स्ट ड्रॉप में जब एमआरएसएस से मैं पढ़ चुका था, मैंने सोचा कि ऐसा ना हो कि क्वेश्चन ऐसा मिस हो जाए जो सर के क्लास नोट्स में ना हो, एनसीईआरटी में हो। तो मैंने एंड टाइम पे एनसीईआरटी उठाई, और ये बहुत बड़ी मिस्टेक मैंने की कि वहाँ पे एनसीईआरटी सोच भी नहीं है पढ़ने का, क्योंकि उसमें जो भी मैंने क्वेश्चंस देखे, जितनी थ्योरी पढ़ी, वो सारी थ्योरी एमआरएसएस अपने नोट्स में पहले ही कवर कर चुके थे। तो अगर कोई टीचर आपको पढ़ाने आता है तो ये मत सोचिए कि उसने एनसीईआरटी कहीं भी मिस की होगी, क्योंकि वो भी पढ़ाने से पहले कभी ना कभी उसने एनसीईआरटी अच्छे से अच्छे पढ़ी होगी। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि एनसीईआरटी का आप एक एक पेज पढ़ें बैठ के। हाँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं थ्योरी से कहीं से पॉइंट्स आ जाते हैं, हो सकता है वो कहीं मिस हो जाए आपके किसी भी क्लास के टीचर के नोट से। तो वो टॉपिक्स कुछ इस तरह है, जैसे रे ऑप्टिक्स में एक टॉपिक है सम नेचुरल फिनोमिना ड्यू टू सनलाइट, ये टॉपिक आप पढ़ सकते हैं। सेकेंड टॉपिक है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, ये तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स उसी के टॉपिक सेकंड हो जाएगा, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद थर्ड टॉपिक आ जाएगा सेमी कंडक्टर चैप्टर्स में ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइसेस। ये तीन टॉपिक्स के अलावा शायद ही आपको कोई ऐसा टॉपिक होगा जो आपके क्लास नोट्स में ना हो। अब सेकंड डाउट आता है कि एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस करने हैं कि नहीं करने हैं। अब मैं आपको बताऊं, एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चन जो भी फिजिक्स में होते हैं वो जेईई पर फोकस ज़्यादा होते हैं। तो अब नीट के सिलेबस में जेईई का सिलेबस तो आएगा नहीं, आएगा भी तो कोई सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, इतना बड़ा थ्योरी क्वेश्चन या इतना बड़ा कोई कैलकुलेशन का क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आपको एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी जगह अपनी क्लास नोट्स पर ज़्यादा फोकस करें, वो ज़्यादा सही होगा। अब ये सबका डाउट आता है कि फिजिक्स में एनसीईआरटी भी छोड़ दी मैंने, क्लास नोट्स हो गए, अब कौन सी एक्स्ट्रा बुक फॉलो करें, एमटीजी करूँ, एचसीबी करूँ, डीसीपी करूँ या कोई और बुक करूँ। अब मैं अपना बताता हूँ, जब मैंने अपनी नीट की प्रिपरेशन की तो मैंने भी सोचा किसी एक्स्ट्रा बुक को फॉलो करना चाहिए। मैंने भी जोश जोश में सारी बुक्स मंगाई, जैसे एमटीजी की मैंने तीनों बुक्स मंगाई थी। बट जब मैंने सोचा कि रे ऑप्टिक्स में अपना थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने के लिए एमटीजी से क्वेश्चन करता हूँ, तो मैंने वहाँ पे क्वेश्चंस किए। बट जब मैं क्वेश्चन सारे कर चुका था और फिर मैंने क्लास नोट्स के क्वेश्चन देखे तो मुझे पता चला सेम बहुत सारे क्वेश्चन सेम क्लास नोट्स में हो चुके थे, और जो कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा थे वो एनसीईआरटी नीट के सिलेबस में थे ही नहीं। तो ऐसा नहीं कि आप किसी बुक को फॉलो करो तो सोचो सारे क्वेश्चंस कर डालूँ, तो वो क्वेश्चंस आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके क्लास नोट्स में होते हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन होता है तो वो नीट के सिलेबस में भी नहीं होता है। तो आप किसी एक्स्ट्रा बुक को फॉलो करने के बजाय आप अपने क्लास नोट्स पर ज़्यादा फोकस करें, वो ज़्यादा सही होगा। अब मैं बात करता हूँ डीपीपी या मॉड्यूल्स की। सबसे पहले मैं डीपीपी के बारे में आपको बताता हूँ। जब मैंने किसी यूट्यूबर से पूछा था जो नीट की प्रिपरेशन कर चुका था, उसके साथ 650 मार्क्स आए थे, तो मैंने उससे पूछा कि डीपीपी करूँ कि और भी कुछ उसके संग में करूँ। उसने डीपीपी तो सिर्फ ऐसा ही होता है, बुक करूँगा ठीक है, नहीं किया कोई बात नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ, डीपीपी आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो टीचर्स उसके डीपीपी के टीचर्स होते हैं वो सारे क्वेश्चंस अच्छे छांट के डीपीपी में देते हैं, और हम लोग वही अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, सोच के इसमें तो कोई आएगा ही नहीं क्वेश्चन। अब मैं आपको बताता हूँ, नीट 2021 के एग्जाम में सारे क्वेश्चंस नोट से थे, बट एक दो क्वेश्चन जो थे वो कहीं पे नहीं थे। अब जब मैंने डीपीपी की, उस टाइम की हुई थी मैंने डीपीपी, तो एक क्वेश्चन जो कहीं पे नहीं था वो क्लास की डीपीपी में था। तो ये होता है कि हम सोचते हैं कोई बुक करने, ये भी करने, वो भी करने, अगर आप ढंग से डीपीपी और क्लास नोट्स करें तो उससे बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता। सारे क्वेश्चन डीपीपी में हो ही जाते हैं। अब बात करते हैं मॉड्यूल्स की। जैसे मैं अपना बताऊं, मैंने कोई मॉड्यूल्स नहीं किए थे, बट ये नहीं कि आपको नहीं करना है। अगर आप 11th और 12th में हैं और आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सारे मॉड्यूल्स करने चाहिए फिजिक्स के, जिससे आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से अच्छे हो जाएं, कोई चांस ना रहे कि आपका कोई क्वेश्चन मिस हो जाए। बट जैसे अगर आप ड्रॉपर हैं तो ड्रॉपर में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप जैसे आपने कर भी लिए, जैसे एक बार फिजिक्स के सारे मॉड्यूल कर लिए, पर आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि एंड में आते आते आप उनको दोबारा रिवाइज कर पाओ। अगर आप दोबारा रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो आपके किया हुआ सब वेस्ट है। तो इसकी बजाय आप मॉड्यूल्स में ज़्यादा टाइम वेस्ट करें
उसकी जगह क्लास नोट्स और डीपीपी को अच्छे से करें। और उसके बाद आपके पास टाइम भी नहीं होगा कि एंड में आप इतना सारा रिवाइज कर पाएँ। अब एक क्वेश्चन और आता है सबके पास कि फॉर्मूला शीट्स बनाएं कि शॉर्ट नोट्स बनाएं फिजिक्स में। अब मैंने क्या किया था, मैंने जैसे पीडीएफ से ही पढ़ा था सब, तो मैंने कोई शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे। बट ऐसा नहीं है कि आप पीडीएफ से अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने ही हैं, बिकॉज कुछ तो पढ़ेंगे आप, कुछ तो चाहिए आपको पढ़ने के लिए। बट एंड टाइम पे आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप सारे के सारे शॉर्ट नोट्स या कुछ पढ़ पाएँ अच्छे से। तो आपके और ऊपर से मॉक टेस्ट भी होंगे आपके एंड टाइम पे, तो उसके लिए आपके पास होनी चाहिए फॉर्मूला शीट्स। वो मैंने भी बनाए थे फॉर्मूला शीट, जिसमें सारे फॉर्मूलाज जो भी यूज़ किए गए हैं पूरे 11th और 12th में, सारे वहाँ पे मैं कंबाइन करके एक अच्छी सी फाइल तैयार की थी। अगर आपको फाइल चाहिए उस टाइप की, अभी जो भी मैंने किया था वो मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा उसमें डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख सकते हैं मैंने क्या किया था, या आप सेम सेम पढ़ भी सकते हैं। सारे उसमें सारे फॉर्मूलाज मैंने जो भी पढ़ाए गए वो सारे नोट किए थे। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो आपके कहीं ना कहीं मिस हो जाते हैं, आप ढूंढते हैं बस आपको आंसर नहीं आता। तो ये मैंने सही सॉल्व कर दिए होंगे। शायद कोई क्वेश्चन आपका बचा हो तो आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में। और अगर कमेंट्स में ना बता पाएँ तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे आके आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर दे दूंगा। और इसी के साथ मैं आपको दिखाता हूँ एक और वीडियो जो मैंने बनाई है, आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं मेरी नीट की जर्नी, मैंने कैसे अपनी प्रिपरेशन की 2 साल का, कहाँ से मैंने 579 से 695 कैसे मैंने मार्क्स अपने अचीव किए।